तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में किए गए लॉकडाउन के बाद प्रशासन लगातार लोगों को समझाइश दे रहा है और घर में रहने की अपील कर रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं और अनावश्यक ही घरों से बाहर निकलकर रोडों पर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। रतलाम में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन ने कंटेनमेंट एरिया बनाया है। उन एरियो से लगातार लॉकडाउन तोड़ने की और लोगों के घर से बाहर निकलने की तस्वीरें सामने आ रही थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई ताकि लोग अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले और घरों में ही रहें। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। देश में कोरोना से महासंघर्ष में डॉक्टर, पुलिस के अलावा कई समाजसेवी कोरोना योद्धा बनकर काम कर रहे हैं, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में बेटियां इस युद्ध में कोरोना के सामने योद्धा बनकर सामने आई हैं। ये बेटियां ग्रामीणों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दे रही हैं और जो बेवजह घर से बाहर आ रहे हैं उन्हें घर के अंदर कर रही है। वहीं उज्जैन सीमा से लगे इस गांव धमोत्तर में कोई संक्रमित व्यक्ति अंदर न घुस जाए, इस पर भी निगरानी रख रही है। रतलाम जिले के गांव पंचायत धमोत्तर सचिव महेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि हमारे गांव की सीमा उज्जैन जिले से लगती है, जिसे पूर्ण तरह सील कर दिया गया है एवं ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ में मिलकर 24 घंटे सुरक्षा सेवा कर रहे हैं। ग्राम की ही छात्राएं जो स्काउट रेंजर्स एवं एनएनएस कैडेट्स हैं, वे भी सहयोग कर गांव को संक्रमण से बचाने में जुटी हैं। गांव की रक्षा समिति में युवा भी हैं जो अलग अलग समय पर अपनी सेवा देकर 24 घंटे गांव की सीमा पर नजर बनाए रखे हैं। गांव की बेटियां साहस दिखाकर इस अभियान में सहभागिता कर रही है। यह गांव के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। पिपलोदा तहसील क्षेत्र में कोरोना वायरस को रोकने के लिए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे लगातार विभिन्न ग्रामों का दौरा कर ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था का भी आंकलन कर रहे हैं। विधायक डॉक्टर पांडे ने नगर का आकस्मिक दौरा कर अस्थायी आइसोलेशन सेंटर तथा समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जनपद पंचायत कार्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी अल्फिया खान ने चर्चा कर ग्रामीण क्षेत्र में की गई प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी ली। जनपद पंचायत में चर्चा के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डॉक्टर पांडे से व्यक्तिगत चर्चा कर क्षेत्र की जानकारी ली। जिन बातों की सावधानी की आवश्यकता थी, जिन बातों के लिए कहा गया था कि और अधिक सावधानी रखी जाए, किंतु कहीं न कहीं लापरवाही हुई। जो नांदेड़ा में लोग पहुंच गए थे, रतलाम की गलती को लेकर पुनः उस गलती को दोहराया गया। यहाँ पर उन्हें ऐसे स्थान पर रखा गया जहाँ नहीं रखा जाना चाहिए था। उन्हें अलग अलग कमरों में रखे जाने की आवश्यकता थी। जो संभावनाएं हमने व्यक्त की थी, लेकिन उसके बावजूद लापरवाही की गई। वे संक्रमित संदेही पाए गए और उसकी वजह से आज संपूर्ण पिपलोदा क्षेत्र के साथ साथ में जावरा विधानसभा क्षेत्र में भय का वातावरण पैदा हुआ है। एक सक्षम अधिकारी है, नगर पालिका परिषद का अभी आपके सामने मैंने निरीक्षण किया, वहाँ जा कर के पूछा, बता रहे 8 तारीख से नहीं, 8 तारीख को किसी एक मीटिंग में आई थी, उसके बाद में उनके दर्शन ही नहीं है, कार्यालय नहीं पहुँची। अगर जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं है, ऐसे गंभीर स्थिति में मैं उसकी घोर आपत्ति करता हूँ, घोर आलोचना करता हूँ। किसके भरोसे हमारा पिपलोदा नगर है? पिपलोदा नगर की जनता किसके भरोसे है? वे जो कर्मचारी अधिकारी बेचारे काम कर रहे हैं, किसके आदेश निर्देश को पालना वे करेंगे? किन अधिकारों को लेकर के करेंगे? अगर उनको कोई गंभीर निर्णय लेने की आवश्यकता हुई और अगर अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वैसी दशा में तो इस तरह की संभावना और बढ़ती है। ये घोर लापरवाही है और इसकी मैं निश्चित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करूंगा। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदी शुरू हो चुकी है। रतलाम जिले में कुल 65 शासकीय केंद्र बनाए हैं जहां समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदी की जा रही है। व्यवस्था कुछ इस तरह है कि प्रशासन द्वारा प्रत्येक के केंद्र पर एक दिन में 6 किसानों का एसएमएस किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह खड़े होते हैं कि इस व्यवस्था में जिले के लाखों क्विंटल गेहूं कब तक खरीदी हो पाएगी। 65 केंद्र पर 6 किसान बगैर परेशानी के यदि गेहूं लेकर पहुंच भी गए
तो भी समय पर सभी किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य में खरीदा जाना संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक समस्या किसानों के साथ यह भी है कि खेतों में गेहूं कटाई व सब्जियां निकलने के लिए मजदूर नहीं है। ऐसे में किसानों की सब्जियां तो खेतों में खराब हो रही है। चिलचिलाती गर्मी में गेहूं भी खराब होता नजर आ रहा है। हालांकि समर्थन मूल्य में खरीदी से काफी किसानों को राहत भी मिली है और वे ट्रैक्टर ट्रालियों से अपना गेहूं लेकर इन केंद्रों पर पहुंच भी रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में इस व्यवस्था में बदलाव कर ज्यादा किसानों को इससे जोड़ना जरूरी होगा। फिलहाल यह व्यवस्था केंद्रों पर कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ने से रोकने के लिए की गई है। इसलिए इससे बचाव को देखते हुए शासन किस तरह से इन व्यवस्थाओं में बदलाव करता है, यह आगे देखने को मिल सकता है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने क्वारंटाइन की व्यवस्था लागू की हुई है। ऐसे किसी व्यक्ति में कुछ संदेह या संक्रमित होने की आशंका के चलते उसे चिन्हित स्थानों पर क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की है। लेकिन लोगों में क्वारंटाइन को लेकर संकोच और भय है कि किन अव्यवस्थाओं में उन्हें रहना पड़ेगा, उनके साथ क्या होगा। लेकिन रतलाम के एक देहाती ग्रामीण ने न सिर्फ आगे रहकर प्रशासन को कोरोना लक्षण को लेकर सूचित किया, बल्कि प्रशासन के द्वारा निर्देशित स्थानों पर क्वारंटाइन भी हुआ। इस ग्रामीण ने अपने क्वारंटाइन होने के दौरान एक वीडियो बनाया जो उन लोगों के लिए सुकून देने वाला है जो क्वारंटाइन होने को बड़ा खतरा मानते हैं। इस वीडियो में ग्रामीण को रतलाम की बड़ी महंगी होटल में क्वारंटाइन के लिए एक अलग कमरा दिया गया और समय पर खाना दिया जा रहा है। इस ग्रामीण का सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब वायरल किया जा रहा है। आप भी देखिए क्वारंटाइन में यह व्यक्ति किस तरह प्रशासन का सहयोग कर बगैर किसी आशंका भय के निर्देशों का पालन कर रहा है और लोगों को भी घर में रहने की अपील कर रहा है। आप लोग भी घर रहें, सेफ रहें। जांच के आधार पर कुछ लोगों को जिलाधीश महोदय के आदेश पर क्वारंटाइन किया गया है। शहर की बड़ी होटल और शहर से दूर इन लोगों को रखा गया है। कुछ लोगों की रिपोर्ट जो 10 तारीख के बाद है वो आनी है। उसी के आधार पर जिला कलेक्टर महोदय ने कई लोगों को क्वारंटाइन किया है। जिन लोगों में हल्का बुखार, सर्दी, खांसी जांच कराई थी, उसी का आधार पर कुछ लोगों को होटल लावण्या पैलेस व अन्य जगह रखा गया है। आए हम मिलकर इस चेन को तोड़ें और प्रशासन का साथ दें। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।